नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन कार डीलर्स दरामद कुनिंदगान एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब मियाँ शुएब साहब। थैंक यू वेरी मच शुएब साहब। हजूर, मैं आज भी था जेल रोड पे कुछ अपने कार डीलर्स के पास, तो एक अजीब ही मुझे मायूसी सी नज़र आई उनकी गुफ्तगू सुनकर। फिर ये था कोई SRO आया है, 15,000 गाड़ियाँ उन्होंने एग्जेम्प्ट की हैं कि जी इनको अंदर ले आएँ और जो है बाद में जो है वो दोबारा पाबंदी लग जाएगी। कारें सस्ती हो रही हैं और जो ये 15,000 गाड़ियाँ आ रही हैं, अगर आ रही हैं तो ये किस ज़मन में आ रही हैं, हु इज़ द बेनिफिशरी, और कार मार्केट कहाँ चल जा रही है इन द वेक ऑफ चाइनीज़ जो एक इन्वेजन हुआ है मार्केट पर। शुएब साहब। सर, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का। जनाब, अर्ज ये है कि बहुत सी डिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त मार्केट में जो है वो ये है कि जो 15,000 गाड़ियों का सच भी नहीं है। 15,000 तो क्या 2-3,000 की भी हमारी पोर्ट पे गुंजाइश नहीं है, तो ये 15,000 गाड़ी कहाँ से आ गई है? ये डिस इन्फॉर्मेशन आई डोंट नो कौन फैला रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसा था कि 300 से 350 के करीब गाड़ियाँ यहाँ पे शिप हुई हैं फ्रॉम फरवरी, जबकि इसका एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने रिस्ट्रिक्ट किया था कि जब तक प्री इंस्पेक्शन इसकी नहीं हुआ करेगी, इंस्पेक्शन जो है वो उस वक्त तक गाड़ी शिप नहीं हो सकती। लेकिन कुछ लोगों ने जो है ना वो विदाउट प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन जो है ना गाड़ी शिप कर दी थी, तो वो जो है वो कस्टम ने रोक ली हुई थी। तो उसके बाद जो है ना ये अब जाके जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने क्लैरिफिकेशन दी थी कस्टम्स को कि जो गाड़ियाँ ऐसी आई हुई है जिसकी के प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन हुई है उनको आप रिलीज कर दें और उसकी वन टाइम जो है ना एक परमिशन को दे दें, लेकिन जो है उसके ऊपर भी उसकी चेकिंग कर लें। अच्छा, गोया ये डिसइंफॉर्मेशन एसोसिएशन है वो जी मियाँ साहब वो ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन आज जो है वो जो बजट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है और आज जो SRO आया है, नोटिफिकेशन आया है, उसके मुताबिक 1 जुलाई से गाड़ियों पर जो है वो कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो दरामदी गाड़ियां हैं उन पर कम कर दी गई है। और इसमें ये बताया गया है कि 800 सीसी से लेकर 2000 सीसी तक गाड़ियों पर जो है ये ड्यूटीज़ कम की गई हैं और बतदरीज कम की जाएंगी। इससे ये कितना बड़ा रिलीफ है और जो दरामदी गाड़ियाँ हैं वो कितनी सस्ती हो सकती हैं, और मौजूदा जो कंपनियां हैं उन्होंने भी गाड़ियों की कीमतों में कमी कर दी है, इसकी क्या वजह है? जी, इस पे जो है वो वजह ये है कि जो 2000 सीसी से कम गाड़ियां हैं उनकी ड्यूटीज में जो है ना रद्द-ओ-बदल किया गया है, उसमें ड्यूटियां कम की गई हैं। अभी उसके हम जो अभी मेरे सामने SR तो नहीं है लेकिन उसकी डिटेल नहीं है, लेकिन जो सुने में आ रहा है वो ऐसे ही है। लेकिन उसमें थोड़ा सा बाम ये है कि जो 1200 से कम गाड़ियां हैं सीसी से जो कम आती है वो डॉलर ड्यूटी में आती है, उसकी जो है ना वो जो उस पे इतलाक है उसका ड्यूटीज का कम होने का वो नहीं हो रहा, और उसको जब तक उसको एक भी अभाव दूर नहीं किया जाता, इसमें ये एक अजीब वजह एनोमली रहेगी कि वो जो 12 सीसी से कम गाड़ी है उनकी ड्यूटियाँ जो है वो कम नहीं होंगी, तो जो 1200 से ऊपर है 18 सीसी तक उनकी ड्यूटियाँ कम हो जाएगी। ये गलत बात है। तो इसके लिए इसका जो भी है, इसको खैर जो भी इसके गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनको इसका नोटिस लेके तो ये क्लैरिटी देनी चाहिए, ताकि जो एक कम आमदनी वाले जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो कि ऐसी गाड़ियां जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनको तो जो 660 उन पे गाड़ियों पे रिलीफ होना चाहिए, तो वो अभी तक उसका क्लैरिटी। लेकिन मियां साहब जो मेरे सामने फिगर्स आए हुए हैं, जो मेरे सामने डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, उसके मुताबिक 800 सीसी गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी जो है 50% से कम कर 30% कर दी गई है, और जो 800 से 1000 सीसी की गाड़ियां हैं उन पर कस्टम ड्यूटी 55% से कम करके 35% कर दी गई है, और जो 1300 सीसी तक गाड़ियां हैं उन पर जो कस्टम ड्यूटी है वो 60% से कम कर 40% कर दी गई है। इस तरह जो एडिशनल ड्यूटी है वो भी कम की गई है और रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो भी कम की गई है, उसमें दस्तूर जो है वो कमी की जाएगी। तो इससे फ़र्क तो पड़ेगा। जो दरामदी गाड़ियाँ हैं वो कितनी सस्ती हो सकती हैं, यानी 800 सीसी की गाड़ी की अगर जो कस्टम ड्यूटी है वो 50% से कम होकर 30% हो जाती है, तो गाड़ी कितनी सस्ती हो सकती है? देखिए जी, जो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इसकी जो एनोमली है सबसे पहले तो ये दुरुस्त करनी, क्योंकि ये जो 1200 सीसी जो गाड़ी से नीचे गाड़ी है वो डॉलर ड्यूटी में इन्होंने फिक्स की हुई है। इसके ऊपर जो इसकी एनोमली है, अगर ये ड्यूटी जो जैसे वो बजट में इसको जो है ना जो इन्होंने भी नए इकदाम आया, ये क्लैरिटी जो है ना लेनी जरूरी है। लेट्स से कि मैं अज्यूम करता हूँ कि जैसे आप फरमा रहे हैं कि वैसे ही उसकी वो ड्यूटी का जो है ना फर्क आ जाता है,
और उसके साथ जो है ना वो जो एक आपकी सारी कॉस्टिंग है वो सामने आती है। तो मेरे हिसाब से तो जो है ना अगर इस गाड़ी की ड्यूटी 10 लाख है तकरीबन उसमें 2 से 2.5 लाख का फर्क आना चाहिए, और जिसकी गाड़ी की ड्यूटी 20 लाख है उसमें लाजमन जो है 4 से 5 लाख का फर्क आना चाहिए ड्यूटी में। ये यहाँ तक तो मुझे समझ आती है। अच्छा शुएब साहब, लेकिन एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। एक तो मैं आपके प्रोजेक्ट में पूछना चाहता हूँ, यहाँ एक फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के हवाले से आपने हमारे प्रोग्राम पे ही प्लेटफॉर्म से बात की थी, वो कहाँ पहुँचा? और सेकेंडली एक प्राइस वार शुरू हो गई है, 13 लाख इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जो थी वो फ्रांस की उस पर नीचे आ गया, उस पर कोरियन गाड़ी पर भी आ गया, और चाइना का भी फैक्टर इन हो, जो लोग कन्फ्यूज़ हैं वो कन्फ्यूज़ है। रोज़ नई एक गाड़ी आ जाती है, अगले दिन पुरानी हो जाती है चाइना की, और लोगों को समझ नहीं आ रही क्या लें और क्या करें। एक तो ये बताएं, और पहला वो भी कि हमारा वो प्रोजेक्ट कहाँ रह गया? गाजी साहब, जो आपका ये बड़ा पॉइंट है ना, जो आप कह रहे हैं कि बहुत सी नई गाड़ी आ रही है, देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छाई है कि जो एंड यूजर है, जो कंज्यूमर, जिसके लिए सब ये पहले जो मोनोपोली बनी थी 3 कंपनियों की, वो टूट गई है। अब आपके पास चॉइस है। आप जो कस्टमर है वो उसको अपना समझना चाहिए कि मुझे क्या चीज़ लेनी है, क्या नहीं लेनी है, और किसकी मुझे रीसेल गाड़ी जो है ना उसकी होगी, बाद में नहीं होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में प्रॉब्लम ये है कि वो उसकी अभी तक जो है ना वो उस थ्रेशोल्ड तक हम लोग नहीं पहुंचे, कोई दुनिया की कंपनी नहीं पहुंची जहाँ पे ये दावा कर सके कि इससे अच्छी गाड़ी या इससे अच्छी जो आपकी क्या कहते हैं उसे माइलेज की या जो अपना उसकी बैटरी की पावर है वो नहीं आएगी। तो हर जो है दूसरे दिन, हर एक महीने के बाद गाड़ियों की जो है ना उसमें चेंजेस आती रहनी है। तो इसलिए जो है ना प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में और जो ईवी जो ये हाइब्रिड में है, इस पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसको मार्केट को सेटल होने में, मे बी के 1 से 2 साल 3 साल लग जाए। लेकिन इस दौरान में जो ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता जो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिक तरफ, तो ये एक बड़ी खुशहाल बात है जी। इस पे तो हमें इसको वेलकम कहना चाहिए कि खुदा करके वो मोनोपोली टूटी है। और इस पे मैं प्राइम मिनिस्टर के भी बड़ा इस पे थैंक यू भी कहूँगा कि उन्होंने एक अच्छा इकदाम किए हैं, जिससे कि चाइनीज भी आए। अब इसमें सारे प्लेयर, इसमें सारी जो आपकी बहुत सी ऐसी कंपनी आ रही है जो दुनिया में जो अपना लेटेस्ट वर्जन है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये तो एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इट विल टेक टाइम कि सबको सेटल होने में। तो मैं इसलिए थोड़ा सा उस पर कॉशियस हूँ आगे के इसको, लेकिन अभी बहरहाल टाइम लगेगा। जैसे जैसे सबसे जरूरी इसमें ये है कि आपकी जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, चार्जिंग स्टेशंस का और ये सब चीज़ें, ताकि लोग जो है ना इसकी तरफ आ सकें। बहुत शुक्रिया मियां शुएब, चेयरमैन कार डीलर्स दरामद कुनिंदगान एसोसिएशन के सरबराह हमारे साथ थे। मियां साहब, क्या आपकी सेंस है, उन्होंने तो कहा ये खुश आइंदा गाड़ियाँ आ भी रही हैं, चलें वो तो हो गया, सोलर पे एक सोलर की प्राइस में कमी बड़ी अजीब सी लग रही है, ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है। अगर बैटरीज पे भी कमी आई है और उस पे सोलर पे भी, तो क्या कुछ शिफ्ट और चेंज आया है? पहले तो सोलर के पीछे ही हम पड़े हुए थे, तो अब ये चेंज ऑफ हार्ट्स कैसे हुआ है मियां साहब? देखिए काजी साहब, आज खुशखबरियों का दिन है, क्योंकि आज बजट जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया है और उसमें बहुत सी खुशखबरियां भी हैं। साथ साथ ये कहा जा रहा है कि वो नए टैक्सेस वगैरह, लेकिन खुशखबरियां ये हैं कि सोलर पैनल्स आज ही जो है वो उनकी कीमतें कम हो गई हैं, और सोलर इन्वर्टर भी कम हो गए हैं, कीमतें कम हुई हैं, और जो बैटरीज हैं उनकी कीमतें भी कम हुई हैं। इसमें बताया ये जा रहा है, बाकायदा तौर पर आज हमने मार्केट को चेक किया रावलपिंडी में, राजा बाजार में, तो उस मार्केट में भी फौरी तौर पर कमी आई, और सोलर पैनल्स में फ़ी प्लेट जो है वो 3,000 रुपये कमी आई है, और 5,000 रुपये फ़ी पैनल तक जो है वो इसका इम्कान है कि आइंदा चंद दिनों में मज़ीद सस्ता होगा, और इससे भी सस्ता जो है वो मज़ीद मिलेगा। और वहाँ मार्केट के जो दुकानदार हैं वो बता रहे थे कि जो इसमें लिथियम बैटरी है उसमें 20,000 रुपये जो है वो कमी आई है, और इसमें 50,000 तक जो है वो कमी होने का इम्कान है। और सोलर इन्वर्टर जो है वो 10,000 रुपये कमी आई है, और 30,000 रुपये मज़ीद जो है वो सोलर इन्वर्टर सस्ता होने का इम्कान है। सोना आज फिर दोबारा जो है वो सस्ता हो चुका, आज 4,100 रुपये जो है वो फ़ी तोला सोना पाकिस्तान में, बल्कि 5,200 रुपये फ़ी तोला जो है वो सोने की कीमत में कमी हुई है। और अब तक जब से ये जंग लगी है ये 55,000 रुपये जो है वो कम हो चुका है। और आज मेरी बात हो रही थी गोल्ड मार्केट में, तो कह रहे थे कि मज़ीद जो है वो कमी का इम्कान है, क्योंकि इसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आएगी, और इसकी कीमतें जो है वो 2 लाख रुपए तक जाने का इम्कान है।